तो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे वॉल्यूम 2 लेसन 2 जो कि है एच.सी. हार्डविक का वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट का। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास होते हैं कुछ वर्ड्स, तो चलिए हम देख लेते हैं उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम करेंगे पार्ट बी एंड पार्ट सी, जिसमें कि हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है एंड पार्ट सी में हमें कुछ वर्ड्स फिल करने होते हैं जो कि उस सेंटेंस से रिलेटेड है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है एरोगेंट, जिसका मतलब होता है डिग्निफाइड या फिर प्राउड। सेकंड वर्ड हमारा है ऑस्टर, जिसका मीनिंग होता है हार्श या फिर हार्ड टू बिलीव। थर्ड वर्ड है एवेराइज, जिसका मतलब ग्रीड या फिर रेपेसिटी होता है। फोर्थ वर्ड है कॉन्टेजियस, दैट इज इन्फेक्शस एंड एपिडेमिक। फिफ्थ वर्ड है डिल्यूज, दैट इज फ्लोड एंड ओवरफ्लो। सिक्स्थ वर्ड इज डोलेफुल, दैट इज डिस्ट्रेसफुल एंड सॉरोफुल। सेवेंथ वर्ड है एलिजिबल, दैट इज डिजर्विंग एंड सुटेबल। एट्थ वर्ड है हमारा इवेट, दैट इज स्केप, साइड स्टेप और फ्ली। हमने यहाँ पे कुछ सैनोनिम्स भी लिख दिए हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नाइन्थ वर्ड है फीजर, दैट इज ओपनिंग और क्रैक। टेंथ वर्ड है हमारा इलिजिबल, दैट इज डिफ़िकल्ट टू रीड। चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड्स हमारे पास हैं। इमैक्यूलेट, इसका मतलब होता है परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी। ट्वेल्थ वर्ड है इनर्ट, दैट इज विदाउट शोइंग इमोशंस। थर्टीन्थ वर्ड है इनोवेशन, दैट इज चेंज और न्यू फाइंड। 14th वर्ड है ऑब्लिक, दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन डायरेक्टली वे। 15th वर्ड है ऑब्लिटरेट, दैट इज टू रिमूव ऑल साइन ऑफ समथिंग। 16th वर्ड है पर यूज, दैट इज रीड केयरफुली एंड कंसीडर। 17th वर्ड है परवेड, दैट इज स्प्रेड फास्ट। 18th वर्ड है प्राइवेशन, दैट इज फ्रॉड एंड सफरिंग। 19th वर्ड है रिटार्ड, दैट इज ऑपरेट एंड 20th वर्ड है ट्रांसग्रेस, दैट इज टू बी बियॉन्ड द लिमिट। चलिए हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में देखते हैं आखिर फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास 4 हैं। यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा है ओनली सीनियर स्टूडेंट्स। से दो हमें ऑप्शन है, दैट इज इलिजिबल एंड इलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ द सोसाइटी। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास ऑप्शन ए होगा इलिजिबल, इसका मतलब होता है डिजर्विंग और सूटेबल। तो यहाँ पे हमारा ई वाला होगा इलिजिबल। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ गैसोलाइन फिल इन द ब्लैंक्स इन द एयर। हमारे पास यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेस के चलते लिख नहीं पाए हैं। यही ऑप्शन होंगी वैडेड एंड प्रीवेडेड। तो सेकंड वाले में हमारे पास प्रीवेडेड होगा। प्रीवेडेड का मतलब होता है हमारे पास स्प्रेड फास्ट। तो गैसोलिन है तो इससे रिलेट आप कर सकते हैं, दैट इज़ परवेडेड है। थर्ड वर्ड है तो फर्स्ट वाले में तो इलिजिबल हो गया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलिजिबल होगा। तो यहाँ पे सॉरी ILL। हमारे पास बचता है फोर्थ वर्ड, दैट इज फोर्थ सेंटेंस, द सोल्जर फिल इन द ब्लैंक्स हिज कैप्टर्स बाय लीपिंग फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो यहाँ पे प्रिवेडेड हो गया है, तो यहाँ पे इवेडेड होगा ऑब्वियसली। तो हो गया हमारे पास पार्ट सी। तो चलिए देखते हैं पार्ट सी में हमारे पास क्या है। तो बाकी हमारे पास बचते हैं 16 वर्ड्स, जिसमें कि हमको 16 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें कि फिल करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, अ रीसेंट फिल इन द ब्लैंक्स इन आवर स्कूल इज़ अ मैगजीन एडिटेड बाय द सीनियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक वर्ड था इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता था चेंज या न्यू फाइंड। मतलब कि जो न्यू फाइंड जो स्टूडेंट्स हैं सीनियर, वो न्यू फाइंड मैगजीन एडिटेड किए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारे पास इनोवेशन हो जाएगा, इनोवेशन। सेकेंड वन, द स्प्रिंग बबल्ड आउट थ्रू ए फिल इन द ब्लैंक्स इन द रॉक्स। तो इसका मतलब फीजर होगा। यहाँ पे फीजर का मतलब होता है ओपनिंग, क्रैक या फिर पोर्स, FISSURE। थर्ड है, ब्यू ब्रूमल वाज ए डैंडी हुज ड्रेस वेज ऑलवेज। तो ये हमारे पास एक वर्ड था इमैक्यूलेट। इसका मतलब होता था परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, दैट इज़ फॉल्टलेस। तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो वही सेंटेंस, वही वर्ड यहाँ पे सूटेबल है। तो हमारे पास थर्ड में हो जाएगा इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट। फोर्थ सेंटेंस है, दिस अर्ली सेटलर्स सफर्ड ग्रेट फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग देयर फर्स्ट कैनेडियन विंटर। तो यहाँ पे एक प्राइवेशन हमारे पास वर्ड था।
फिफ्थ सेंटेंस है व्हेन द डैम ब्रोक फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मडी वाटर रस्ट थ्रू द वैली। तो हमारे पास एक वर्ड था 5 में डिल्यूज। डिल्यूज का मीनिंग हमारे पास डिल्यूज का मीनिंग हो रहा था दैट इज़ डिल्यूज का फ्लॉड, शायद फ्लॉड था, फ्लॉड या फिर ओवरफ्लो, तो यही होगा। डैम ब्रोक हो गया तो वाटर का ओवरफ्लो ही होगा। सिक्स्थ है हमारे पास द वेंचरसम चाइल्ड फेल फ्रॉम द ट्री एंड ले, दैट इज़ इनर्ट ऑन द ग्राउंड। इनर्ट का मीनिंग होता था नॉट एबल टू मूव, मतलब वो मूव करने के लिए एबल नहीं था, तो यहाँ पे INERT। सेवेंथ है हमारे पास इफ़ द बॉय हैड बीन लेस फिल इन द ब्लैंक्स ही वुड हैव बीन बेटर लाइक्ड। तो हमारे पास एक वर्ड था एरोगेंट, दैट इज़ प्राउड या फिर ओवर एस्टिमेट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरोगेंट। यहाँ पे जो 8th सेंटेंस है डू नॉट फिल इन द ब्लैंक्स आवर प्रोग्रेस बाय रिफ्यूजिंग टू डू योर शेयर, तो एक हमारे पास वर्ड था रिटार्ड, डू नॉट रिटार्ड। अब देखते हैं हमारे पास 9th में है मिराज रिग्रेटेड हिज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन हिज डॉटर रिटर्न टू गोल्ड एट हिज टच। तो हमारे पास एक वर्ड था एवरिस, एवरिस, एवरिस। एवरिस का मतलब था टेम्पटेशन, दैट इज़ रेपेसिटी या ग्रीड। 10th देखते हैं यू शुड फिल इन द ब्लैंक्स द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट, दैट इज़ पर यूज़, पर यूज़। पर यूज़ का मीनिंग हमारे पास था थिंक, कंसिडर, टू रीड केयरफुली, तो यहाँ पे हो जाएगा पर यूज़। 11th है फिलिप्स फादर थॉट just was so fill in the blanks that the boy was sometimes afraid to confide in him। तो हमारे पास एक वर्ड था austere, that is so austere, AUSTERE। 12th है यहाँ पे if you promise not to fill in the blanks again you will be forgiven, that is transgress, to be beyond the limit, that is violate था, violate होता है इसका मीनिंग भी, not to transgress, ट्रांसग्रेस। चलिए अब हमारे पास है 13 नंबर है पर्सनस हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स डिजीजेज मस्ट बी आइसोलेटेड। तो कॉन्टैजियस एक वर्ड था जिसका मीनिंग इन्फेक्शस होता था या फिर एपिडेमिक होता था, तो इस यहाँ पे कॉन्टैजियस ही होगा, GIOUS। 14 नंबर देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अ फ्रेज फॉल ऑफ स्नो सून ऑब्लिटरेट। एंड 15 नंबर हमारे पास द ऑब्लिक रेज ऑफ द सेटिंग सन सोन ऑन द ट्री टॉप्स, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम की वजह से यहाँ पे लिख नहीं पाया था, तो यहाँ पे 15 में द ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक का मीनिंग हमारे पास था स्लोपिंग, दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन डायरेक्ट वे, तो यहाँ पे ऑब्लिक OBLIQUE। एंड लास्ट वन 16 आई हैव मच टू बी थैंकफुल फॉर, दैट इज़ आई एम डिटर्मिन्ड नॉट टू बी फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट माई लॉस। तो डॉलफुल यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड था डॉलफुल, तो DOLEFUL, दैट वाज द लास्ट वर्ड। Thank you so much for watching this video. If you are new here then please like, share and subscribe my channel। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लेसन 3 जो कि होगा वॉल्यूम 2 का। थैंक यू गाइज़।